हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास सिंह एक बार फिर आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज पुनः हम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ओके, पहले हम रिवीजन करेंगे जो पिछला क्लास में पढ़े हैं। आफ्टर डेट हम आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 2 क्लास में पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, कितने पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। उसमें इनपुट डिवाइस को हम लोग पढ़ लिए थे। इनपुट डिवाइस को हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रोसेसिंग डिवाइस। आज हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि मनुष्य का जो दिमाग है, जैसे इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर का जो सिद्धांत है कि इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है? आउटपुट देता है। तो प्रोसेसिंग का जो काम है वो सोचना, समझना। जैसे हम अपने कानों से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं और पुनः मुख के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं अपने विचार को, उसी तरह जो सोचने का काम है कंप्यूटर के अंदर, ये प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। हम लोग सीपीयू एक बॉक्स की तरह देखते हैं, ये पूरा सीपीयू नहीं है। सीपीयू उस बॉक्स के अंदर होते हैं। उस बॉक्स में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, मेमोरी होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, वायर्स होते हैं, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क होता है, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर मदरबोर्ड में लगे होते हैं, यूपीएस होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। कभी हम सीपीयू को खोलेंगे तो देखेंगे। तो वो पूरा सिस्टम को जो बनाया होता है बॉक्स की तरह, उसे हम लोग सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक। अब सीपीयू दो सिद्धांत पे काम करता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एएलयू और दूसरा सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से ही दिख रहा है कि अर्थमेटिक और लॉजिक काम करता है, यानी कि ये अर्थमेटिक और लॉजिक जो भी वर्क कंप्यूटर का होता है, इसे एएलयू द्वारा किया जाता है। अर्थमेटिक जोड़ घटाव गुना भागा, लॉजिक ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब होता है जो लॉजिक के अंदर आता है। इन सभी कामों को एएलयू देखता है। सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल, नाम से ही दिख रहा है कि कंट्रोल करना, यानी सीयू का काम है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सभी को सीपीयू से कनेक्ट करना और सीपीयू से कनेक्ट करना और डाटा को प्रोसेस करना, इसका काम है। ठीक। आगे अब हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के रूप में होता है। मेमोरी जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आता है? रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव,
यानी जो भी मेमोरी हम बाहर में कंप्यूटर में लगाते हैं वे सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। इट कैन डिफाइन एज ए प्लेस वेयर डाटा स्टोर, ये उस प्लेस को डिफाइन करता है जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब हम लोग रैम एंड रोम के बारे में, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम के बारे में पढ़ेंगे। क्या डिफरेंस है, दोनों प्राइमरी मेमोरी है, तो रैम क्या है, रोम क्या है। तो रैम इट कैन रीड एंड राइट डाटा विच स्टोर, रैम के अंदर जो डाटा होते हैं उसे रीड भी कर सकते हैं और पुनः राइट भी कर सकते हैं। ठीक, इट स्टोर डाटा रिमूव व्हेन पावर ऑफ, जो रैम में डाटा होते हैं जब कंप्यूटर बंद करते हैं या पावर ऑफ होता है तो उसमें रखे सभी डाटा क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ ए वर्सेटाइल मेमोरी, यानी कि चेंजेबल मेमोरी। जैसे मेरा दिमाग बहुत सारा दिन भर में बहुत सारे दिमाग में बातें आती है, लेकिन क्या होता है वे सभी निकल जाते हैं। उसी तरह रैम में जो डाटा बहुत सारे आते हैं वर्क के दौरान वे सभी जाते रहते हैं, कुछ नहीं रहता, जो उस टाइम वर्क करते हैं वही डाटा रहता है। चलो अब देखते हैं कि रोम क्या है। इट कैन ओनली रीड विच स्टोर, माने वैसे डाटा जो पूरी स्टोर है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा दिमाग में क्या होता है कि मेरा नाम क्या है, सभी को नाम पता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, तो ये नाम हमेशा पता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा दिमाग में रखा गया है। तो उसी तरह के डाटा जो कंप्यूटर के अंदर रखे जाते हैं वो रोम में रखे जाते हैं। इट स्टोर डाटा डजंट रिमूव व्हेन पावर ऑफ, इसमें जो डाटा रखे जाते हैं पावर ऑफ होने पे ये डाटा क्या होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। ठीक, नॉन वर्सेटाइल मेमोरी है, ये चेंजेबल नहीं है, जो रखा गया दिमाग में वो हमेशा रहता है। जैसे कुछ दिन भर में बहुत सारा वर्क करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे बातें होते हैं जो परमानेंटली हमारे दिमाग में आ जाते हैं, उसे हम कभी भूलते नहीं हैं। तो वैसे डाटा को हम लोग रोम में रखते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक, आज बस इतना ही, कल आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।